अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं पार्कव्यू के अंदर ये 5 मरला ब्रांड न्यू घर जो पार्कव्यू के अंदर राज एक्सटेंशन के अंदर अवेलेबल है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल 30 फुट रोड पर अवेलेबल है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। और ये घरों के दरमियान में घर है, जैसे हमने आपको इसका स्ट्रीट व्यू एक दिखाया है। इसके बाद अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करें तो ज़रा वाइट डोमिनेंट में कंटेम्प्रेरी थीम में है, जैसे हम देख सकते हैं। इसके अंदर टाइल्स का भी यूज़ है और एक हमें सॉलिड गेट भी देखने का इसको मिलता है। जैसे ही हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो हमें एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पर इसके ड्राइंग रूम की विंडोज़ और एक सर्विस एरिया मिलता है। जबकि अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका एक गाड़ी का गैराज, जिसके अंदर मोर देन सफिशिएंट पार्किंग है। और इस घर के अगर हम डायमेंशंस की बात करें, क्योंकि प्लॉट की डायमेंशन यहाँ 25-45 है, तो इसका फ्रंट 25 फुट है और इसकी लेंथ 45 फुट है। एंट्रेंस पर ये 3 सॉलिड खूबसूरत वुडन थीम वाले दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। और ये एंटर हो रहा है सेंट्रल एरिया पे और ये ड्राइंग रूम में। अगर आप ड्राइंग रूम की सेपरेशन करें तो ये शानदार दरवाजे से होते हुए आप यहाँ से इसके इस खूबसूरत से ड्राइंग रूम में आ सकते हैं। 2x2 की यहाँ पर टाइल्स लगी हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें पैटर्न मैच कर रहा है। बिल्कुल सामने फायर प्लेस है और बहुत साइड्स पर नीचेज हैं। वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है, सामने फैन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और इस जगह ये जो वॉल के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप पार्टीशन लगाकर इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। और ये आ गया जी इस घर का सेंट्रल सेक्शन, जो इसका टीवी लाउंज है। आपको यहाँ पे कंसोल और टीवी का पॉइंट मिल रहा है। लेफ्ट साइड पर उसी तरह वॉलपेपर लगा है काफ़ी खूबसूरत सा। और फॉल सीलिंग की बात करें तो क्या इन्होंने इसको उठा रही है। जहाँ पर अभी मैं व्यूज़ खड़ा हूँ, यहाँ पर अगर हम बैठे हों तो ये एक टीवी लॉन्च, लॉन्ग टीवी लॉन्च की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। ड्राइंग और इसको कंबाइन कर कर भी आप अपनी प्राइवेसी के एतबार से इसको ये दरवाज़ा अंदर के लिए यूज़ करके यहाँ पार्टीशन करके भी इसको अलग कर सकते हैं। शेंडलियर्स और सारे फैंस ब्लैक एंड वाइट और वार्म थीम में हमें यहाँ पर मिल रहे हैं कंट्रास्ट के साथ साथ। और इसके साथ साथ ये है वो स्टेयरकेस जो हम ऊपर के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर फर्दर अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो हमें यहाँ पर मिलता है इसके साथ ही एक अटैच्ड बेडरूम, जिसके अंदर हमें ये मिल रही है इसकी थीम वॉल। और ख़ास तौर पे ये जो चीज़ है ये बड़ी अच्छी होती है कि यहाँ पर अगर आप बेड रखते हैं तो वो थोड़ा सा आपका अंदर स्लाइड कर जाता है, तो थोड़ी सी आपकी स्पेस निकल आती है कमरे के अंदर। वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है, 2x2 की टाइल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसील्ड वार्डरोब है। और फॉल सीलिंग की भी बात करें तो सिंपल येट एलिगेंट फॉल सीलिंग इसके अंदर बनाई गई है। सेफ्टी ग्रिल्स भी इसके अंदर काफ़ी सॉलिड इंस्टॉल्ड है। और साथ साथ हम आते हैं इसके अटैच्ड बाथरूम के अंदर, तो ये इसका वुडन थीम वाला डोर है। कंटेम्प्रेरी सिग्नेचर सॉलिड थीम इनकी चल रही है। और ये है इसका बाथरूम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टाइल अप टिल द सीलिंग। इवन इसमें नीच भी बनाई गई है, कमोड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। एग्जॉस्ट भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। यहाँ से आपके डे लाइट की वेंटिलेशन की सोर्स है बेडरूम के लिए, जहाँ बैक साइड पर लॉन्ड्री है जिसको हम इसके किचन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आए हम इसके किचन की तरफ चलते हैं। स्टेयरकेस के नीचे हमें एक स्टोरेज एरिया मिल रहा है, जहाँ पर एक अलमारी बनाई गई है। फर्दर आप यहाँ पर थोड़ा सामान भी अपना स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें मिलता है ये इसका किचन। इसकी खास बात यह है कि ये डोर बोथ साइड्स ओपन होता है, बाहर की तरफ भी, और इसको हम सिंपली यहाँ से अंदर की तरफ भी ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही किचन के अंदर एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पर मिलता है हमें रेफ्रिजरेटर की डेजिग्नेटेड स्पेस। यहाँ पर ओवंस की स्पेसेस, और आप इसको अपने हिसाब से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट, और यहाँ पर हमें थोड़े से वुडन कंट्रास्ट में भी आपको कारपेंट्री मिल रही है कि ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर हमें चीज़ें मिल रही हैं। हुड होब ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। फॉसेट्स भी यहाँ पर आपके इंस्टॉल्ड हैं। बिल्कुल आप इसकी नीश की बात करें तो यहाँ पर खड़े होकर यूटिलाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ खड़े होकर आप यहाँ से बर्तन वगैरह भी धो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ से वेंटिलेशन भी है, और यहाँ पर आपके कुकिंग स्पेस के लिए आपका एक अलग बंदा यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है। स्पेस को इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज किया है। और ये डबल डोर्स के बाद हम दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पर हम कपड़े धोने के लिए भी, खुश्क करने के लिए भी, यहाँ पर गीज़र का पॉइंट भी लग सकता है। तो आप इसको अपनी यूटिलिटी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे छोटा सा फ़ैन भी यहाँ पर सीलिंग में दिया गया ताकि आप इसको अपने ईज़ के साथ यूज़ कर सकें। तो व्यूअर्स ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। और अब हम मूव करते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ब्लैक ग्रेनाइट के ट्रेड राइजर और स्कर्टिंग के साथ साथ ये वॉलपेपर वाली वॉल से होते हुए हम जाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और लेफ्ट साइड पर हमें मिल रही है इसकी एल्यूमिनियम की रेलिंग्स। जैसे ही हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होते हैं तो इसकी एक काफ़ी एलिगेंट लुक यहाँ से निकल रही है व्यूअर्स। 2x2 की टाइल्स अगेन उसी तरह से। यहाँ पर बिल्कुल सामने हमें मिल रहा है कंसोल पॉइंट। मतलब अगर हम यहाँ पर सोफ़ों की अरेंजमेंट रखें तो ये यहाँ से व्यू होगा। और बिल्कुल यहाँ पर किचन और बोथ साइड्स पर राइट लेफ्ट पे हमें मिल रहा है इसका
बेडरूम्स। सिंपल ये एलिगेंट फॉल सीलिंग, सिंपल प्लेन पेंट है और लाइट्स भी इंस्टॉल्ड हैं। और साथ ही हमें राइट साइड पर देखते हैं तो आता है इसका फर्स्ट बेडरूम। नीश काफ़ी अच्छी है, टाइल्स यूनिफॉर्मिटी के साथ उसी तरह की टाइल्स चल रही हैं, प्लेन पेंट है और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी इसमें एलिगेंट आपको काम नज़र आ रहा है। फॉल सीलिंग भी सिंपल येट एलिगेंट, थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग है। और ये आ गया इसका अटैच बाथरूम। इसके अंदर भी अगर हम देखें टाइल है, वैनिटी, फिर उसके साथ साथ आपके कमोड, शावर केस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। एग्जॉस्ट का पॉइंट है आपका, वेंटिलेशन का अलग पॉइंट भी है। और इसके साथ साथ अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर हमें इसकी वार्डरोब के लिए सफिशेंट स्पेस मिलती है स्लाइडिंग डोर्स के साथ। स्लाइडिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको बेसिकली स्पेस मिल जाती है जो बेसिकली उसके कारपेंटरी के डोर्स खोलने की वजह से कवर हो जाती है अदरवाइज। ये आ गया जिसका थर्ड बेडरूम। सेम टाइल्स यहाँ पर कंटिन्यूड है, आप देख सकते हैं। यहाँ की थीम थोड़ी सी डिफरेंट है, अब नीश, लेकिन शेप सेम है। वॉलपेपर डिफरेंट है, फॉल सीलिंग डिफरेंट है, अगेन सिंपल येट एलिगेंट लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। और ये है इसका फ्रंट फसाद वाला कमरा। ये आ गया इसके दोनों विंडोज फ्रंट साइड पर ओपन होने वाली। और ये है इसका मास्टर बाथरूम। आप देख सकते हैं कि अंदर यहाँ पर हमें वार्डरोब्स भी मिल रही हैं, वैनिटी भी है। और ये एक वॉक है जहाँ से होते हुए हमें इस 5 मरला घर के अंदर कमोड सेक्शन और उसके साथ साथ शावर केस अलग से, एग्जॉस्ट, डे लाइट की सोर्सिंग, हर चीज़ यहाँ पर प्रॉपरली मैनेज की हुई है। और इसके साथ ही मिलता है हमें इसका ये टेरेस सेक्शन, काफ़ी अच्छा खुला यहाँ पर टेरेस सेक्शन है। आप यहाँ पर ये लाइट्स वगैरह भी ऑन करके आप यहाँ पर अपना एक वॉशिंग एरिया के तौर पर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये इसका सारा टेरेस है फ्रंट का, और ये इसका फ्रंट से व्यू है। तो व्यूअर्स अब हम फर्दर इधर से अगर देखें छत की तरफ तो यहाँ पर हमें परगोला भी इंस्टॉल मिल रहा है, जिस तरह हमने बाहर से एलिवेशन से देखा था। तो अब हम जाते हैं इसके किचन की तरफ मूव करते हैं। किचन की तरफ मूव करने से पहले हम ये देखते चलें कि यहाँ पर भी थोड़ी सी टेरेस स्पेस है जहाँ पर ग्रिल लगी है यहाँ से। और दूसरा हम यहाँ पर ये देखते चलें कि यहाँ पर एयर कंडीशनर के पॉइंट्स भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। आप अपने ईज़ के हिसाब से यहाँ पर एयर कंडीशनर भी लगा सकते हैं। फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, शैंडलियर सिंपल से यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, मतलब ये एक रेडी टू मूव घर है। और अब हम आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर के किचन में व्यूज़। और ये एक ओपन स्टाइल में किचन है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ओपन स्टाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासतौर पे वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अलोंग द लेंथ है तो आप इसको स्पेस यूटिलाइजेशन भी इन्होंने कम स्पेस ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी आपके यहाँ पे स्टोरेज सेक्शंस हैं, हुड होब, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड मिलती है। वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट अलग है, विंडो अलग है, और फॉसेट बिल्कुल आपका जो है यहाँ पर विंडो के साथ ही दिया गया। ओवरऑल घर काफ़ी अच्छा बना है। अगर हम इसकी एकोमोडेशन देखें तो ग्राउंड पर एक बेड, किचन के साथ एक यूनिट हो जाता है। स्टेयरकेस को अलग करें तो यहाँ से ये एक 2 बेड का अलग यूनिट हो जाता है। और यहाँ से हमें इसकी छत की भी एक्सेस है। तो व्यूअर्स जैसे ही हम इसके सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, अगेन रेड राइजर और स्कर्टिंग हमें ब्लैक ग्रेनाइट में मिल रही है, एल्यूमिनियम की ही रेलिंग हमें मिल रही है छत तक। और व्यूअर्स अब जैसे ही हम इसके छत पे आए, यहाँ पर हमें इसका मल्टी एरिया मिल रहा है। और इसके साथ साथ ये आ गया जी इसका फोर्थ बेडरूम। सेम टाइल्स कंटिन्यूड है, लेकिन इसमें ज़रा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। साइज़ 2x2 का है। बेड की एक ह्यूज वॉल है, यहाँ पर फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं। एयर कंडीशनर का भी पॉइंट है, सेफ्टी ग्रिल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। और इसके साथ साथ हमें ये इसमें अटैच्ड बाथरूम भी मिल रहा है, जिसको हम अपने यूज़ के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे ही हम इधर से फर्दर आते हैं तो ये है इसकी छत, मार्बल ऑल टू ऑल यहाँ पर मार्बल लगाया गया ताकि यहाँ से आपके कोई फर्दर लीकेज के इश्यूज ना हो, जिस तरह यूजुअली घरों में होते हैं। यहाँ पर भी आपको लॉन्ड्री सेक्शन भी दिया गया है। तो व्यूअर्स ये घर लोकेटेड है पार्क व्यू सिटी के अंदर। 4 बेड का घर है, एज ए डबल यूनिट भी यूज़ हो सकता है, डबल किचन घर है। और इस घर की डिमांड है 2 करोड़ रुपये। अगर आप इस घर को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के मज़ीद घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मज़ीद इस तरह के घर आए तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं और आप वो वीडियोस देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।